वास्को डी गामा का जो गोयब था, यात्रा थी जुलाई 8, 1497 में, उसकी याद दिला देता है। द जर्नी रिसीव्ड ग्लोबल मैरीटाइम रूट एंड लेफ्ट एन इनडेलायबल मार्क ऑन द ट्रेड एंड कल्चर। वास्को डी गामा का जो जर्नी था, ग्लोबल मैरीटाइम रूट को इसने एक तरीके से रिसेट किया है, और वहीं से ट्रेड एंड कल्चर का जो सिस्टम था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था, ट्रेड एंड कल्चर का, वो स्टार्ट होता है। अमंग द मार्केट एक्सचेंज कैटलिस्ट बाय दिस एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन वाज द इंट्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ टोबैको, commodity that has since impacted societies profoundly and multifacetedly। क्योंकि ये जो टाइम था, ये एक्सप्लोरेशन का टाइम था, और वास्को डी गामा भी एक्सप्लोर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, न्यू प्लेसेस पर घूमना इसका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। अ, इसी एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में टैबाकू, ट्रेड एंड कल्चर के साथ साथ यहाँ पर टैबाकू का भी स्प्रेड हुआ। Despite its pan-India use, tobacco originally cultivated by Native Americans, Native Americans के द्वारा टोबैको का कल्टीवेट सबसे पहले किया गया। वॉज ब्रॉट टू यूरोप इन 16th सेंचुरी में इसको यूरोप पहुंचाएगा। सून आफ्टर थाउजेंड इंट्रोड्यूस्ड टू साउथ एशिया बाय यूरोपियन ट्रेडर्स एंड कॉलोनाइजर्स, क्योंकि यूरोप की तरफ से बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स, कॉलोनाइजर साउथ एशियन कंट्रीज में पहुंचे, साथ में वो इस टोबैको को लेकर आए। द पुर्तगीज फॉलोड बाय डच एंड द ब्रिटिश वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग टोबैको इन द रीजन। इस रीजन में, एडमी साउथ एशिया के रीजन में पुर्तगीज आए, डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, इन सब का बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने टोबैको का स्प्रेड किया। टोबैको क्विकली एम्बेडेड इटसेल्फ इनटू द कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक्स ऑफ साउथ एशियन सोसाइटी। साउथ एशियन सोसाइटीज में सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक्स को एम्बेडेड करने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो टोबैको का रहा है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको। टोबैको हैज प्रोफाउंड एंड मेलफेसिड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी पर इसका बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसिड इफेक्ट होते हैं। कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज रेंज ऑफ हेल्थ इशूज इंक्लूडिंग वेरियस कैंसर जैसे कि लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ओसोफेगस कैंसर, पैनक्रियाज एंड ब्लैडर कैंसर की वजह बनता है। रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एम्फाइसम, क्रॉनिक ब्रोंकियोडिस, ये डिसीज हो सकते हैं, ये रेस्पिरेटरी डिसीज हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती हैं, हार्ट डिसीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, एंड अदर कंडीशंस सच एज डायबिटीज हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, वीकेंड इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। Its consumption can lead to severe addiction due to the presence of nicotine, a highly addictive substance that alters brain functions। uh, क्योंकि टोबैको के अंदर निकोटिन का प्रेजेंस होता है, जो कि एक एडिक्टिव कंपोनेंट है। इसके कंजम्पशन से ब्रेन का जो फंक्शन है वो अल्टर होता है। टोबैको इज मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज सिगरेट, सिगार, बीड़ी, स्मोकलेस टोबैको, chewing tobacco, snuff, and increasing through electronic cigarette and vaping products। टोबैको जो होता है, इसको वेरियस फॉर्म में कंज्यूम किया जा सकता है, सिगरेट के फॉर्म में, सिगार के फॉर्म में, बीड़ी के फॉर्म में, स्मोकलेस टोबैको, च्युइंग टोबैको, स्नफ्स, वेरियस फॉर्म में इसको कंज्यूम किया जा सकता है। pervasive nature of tobacco consumption and its severe health consequences make it a global public health crisis that requires urgent and coordinated action। टोबैको कंजप्शन जो लोग करते हैं, इसकी वजह से सीवर हेल्थ कंसिक्वेंस हो सकते हैं, और ये ग्लोबली पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ा क्राइसिस बना हुआ है। इससे फाइट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर और कंट्री लेवल पर बहुत सारे मेजर्स लेने होंगे, इनिशिएटिव लेने होंगे। टोबैको एपिडेमिक इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोबैको का डाटा क्या है, एपिडेमिक क्या है। एथिकल एंड रेवेन्यू कंसिडरेशन, एक तरफ एथिकल और एक तरफ रेवेन्यू जनरेट करना है गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर दो जो इशूज हैं ये एक दूसरे से मिसमैच है। टोबैको बीइंग अ ड्रॉट टॉलरेंट हार्डी क्रॉप इज इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू द अंडर प्रिविलेज। टोबैको ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, इकोनॉमिकली इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की लाइवलीहुड के लिए। टुडे टोबैको अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयज मोर देन 45 मिलियन पीपल। ओवरऑल जितना भी एक्सपोर्ट इंडिया करता है उसका 2% टोबैको का एक्सपोर्ट किया जाता है, और कंट्री के अंदर 45 मिलियन पीपल के लिए इसको एम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अबाउट 4.5 करोड़ लोगों को यहाँ पर टोबैको लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। Tobacco industry is a major source of revenue through taxation and export exceeding rupees 22,000 crore। 22,000 करोड़ का टैक्स जनरेट
टोबैको इंडस्ट्री करती हैं, और दिस इकोनॉमिक बेनिफिट कम एट ए ट्रिमेंडस ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट इसका बहुत बड़ा है। हालांकि टोबैको इंडस्ट्री टैक्स तो पे कर रही है, लेकिन लोगों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है वो इससे कहीं ज़्यादा है। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्मोकिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिविटी लॉसेस अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 1.82 ट्रिलियन एनुअली। इंडिया के अंदर स्मोकिंग की वजह से टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट, इसमें हेल्थ एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड है, प्रोडक्टिविटी जो लॉस है वो भी इंक्लूड है, अबाउट 1.82 ट्रिलियन डॉलर, 1.82 ट्रिलियन रुपीज़ का लॉस कंट्री को देखना पड़ता है। इंडिया बॉर्न हैवी फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू टोबैको रिलेटेड इलनेस। इंडिया के अंदर टोबैको रिलेटेड इलनेस जितना भी है उसकी वजह से हैवी फाइनेंशियल बर्डन इसको बॉर्न करना पड़ता है। टोबैको यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 1.2 मिलियन डेथ इन इंडिया ईच ईयर, विद स्मोकिंग रिलेटेड डिसीज अकाउंटिंग फॉर द मेजोरिटी। स्मोकिंग रिलेटेड डिसीज की वजह से इंडिया के अंदर एवरी ईयर 1.2 मिलियन, अबाउट 12 लाख पीपल का डेथ हो जाता है। टोबैको इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज कैंसर बर्डन, में 27% ऑफ ऑल कैंसर्स इन इंडिया एट्रीब्यूटेबल टू टोबैको यूज। इंडिया के अंदर ओवरऑल कैंसर जो केस हैं, कैंसर केसेस जितना भी है, उनमें से 27% कैंसर केस टोबैको यूज की वजह से हैं। लॉ ऑन हेल्थ, लोगों को टोबैको से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 में मेंशन, आर्टिकल 21 का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंड डीपीएसपी का डिस्कस करेंगे। लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज गुड क्लियर। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्थ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड कराता है, राइट टू हेल्थ भी प्रोवाइड कराता है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कुछ ऐसे प्रोविजन करें कि टोबैको का कम से कम मार्केटिंग हो। फर्दरमोर डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39 E, 39F, 41, 42 and 47 mandate the state to work towards improving public health, ensuring social justice and raising the standard of living। डीपीएसपी यानी स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्टिकल 39, 39E, F, 41, 42, 47 के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसा करे कि पब्लिक हेल्थ से इम्प्रूव हो। इसमें टोबैको का मार्केटिंग को कंट्रोल करना भी इंक्लूड है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करें एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा हाई करें। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टोबैको का मार्केटिंग ज़्यादा ना होने दें। These constitutional provisions compel the state to prioritize the health and well-being of its citizens over economic benefit of tobacco farming। टोबैको फार्मिंग में जहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट देखा जाता है, इकोनॉमिक बेनिफिट से कहीं ज़्यादा सिटीजन के वेल बींग को यहाँ पर देखा जाना चाहिए, उसको प्रायोरिटीज उसको दिया जाना चाहिए।